राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग पिता अब्बास और उसकी 4 बेटियां रहती थीं। अब्बास बहुत ही साधारण किसान था, लेकिन उसकी बेटियां बेहद सुंदर और शिक्षित थीं। उसका जीवन कठिन था, लेकिन वह हमेशा अपनी बेटियों को अच्छी तालीम और शिक्षा देने की कोशिश करता था। वे एक छोटे से कच्चे घर में रहते थे, जहां उनके पास खाने पीने के लिए बहुत कम था, लेकिन फिर भी वे खुश रहते थे। गांव के पास एक बड़ा किला था, जिसका मालिक था गांव का जालिम जमींदार चंगेज खान। चंगेज खान का दिल क्रूर था और वह किसी भी गरीब के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वह केवल अपनी जायदाद और ताकत बढ़ाने के लिए जाने जाता था। लोग उसकी दहशत से कांपते थे और उसका नाम सुनते ही उनके चेहरे पर डर दिखाई देता था। एक दिन चंगेज खान ने अब्बास को बुलवाया। तुम्हारी बेटियां सुंदर हैं, मुझे इन्हें अपने महल में काम करने के लिए भेज दो, चंगेज खान ने क्रूरता से कहा। अब्बास ने मना किया, लेकिन चंगेज खान ने उसे धमकी दी कि अगर वह इनकार करता है तो वह उसके खेतों को तहस नहस कर देगा। मजबूर होकर अब्बास अपनी बेटियों को महल में भेजने पर राजी हो गया। महल में एक अजीब सी हवा चलती थी और वहां के लोग हमेशा डर के साए में रहते थे। महल में एक कक्ष था जिसे लोग कोठी की रानी कहते थे। यह कक्ष एक रहस्यमय शक्ति से भरा हुआ था और महल के लोग उस कमरे में जाने से कतराते थे। कोठी की रानी चंगेज खान की पत्नी एक बुरी आत्मा थी, जो बहुत क्रूर और भूतिया थी। उसने कभी किसी को माफ नहीं किया था और उसकी काली शक्तियां किसी भी इंसान को नष्ट कर सकती थीं। अब्बास की बेटियां महल में काम करने आईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने कोठी की रानी के बारे में सुना, उनका दिल दहल उठा। वे जानती थीं कि यहां कुछ तो गलत है। एक रात जब सभी सो रहे थे, अब्बास की सबसे बड़ी बेटी साबिया कोठी के पास से गुजर रही थी। अचानक उसने अंदर से एक खौफनाक आवाज सुनी। आवाज से डरते हुए उसने दरवाजा खोला और अंदर देखा। कोठी की रानी एक काले घने धुएं में घिरी हुई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल, चेहरे पर गहरी शिकन थी। वह सबिया को घूरते हुए बोली, तुम मेरी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकती। सबिया डरते हुए महल से बाहर भागी और अपनी बहनों को सब बताने गई। सभी बहनों ने फैसला किया कि वे इस रहस्य का खुलासा करेंगी और महल से निकल भागेंगी। लेकिन उनकी यह योजना बहुत जल्दी फेल हो गई, क्योंकि चंगेज खान ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था। एक रात जब वे महल से भागने की कोशिश कर रही थीं, चंगेज खान ने उन्हें पकड़ लिया। उसने सबिया को जोर से धक्का दिया और वह गिर पड़ी। वह जानता था कि उसकी पत्नी कोठी की रानी की शक्तियों से लड़ पाना नामुमकिन है। लेकिन उसी समय साबिया की छोटी बहन फातिमा ने एक पुरानी किताब ढूंढ ली, जो उसके दादी की थी। किताब में लिखा था कि कोठी की रानी का वश सिर्फ एक शर्त से टूट सकता है, यदि कोई उसके दिल को सच्चे प्यार और साहस से जीत सके। सुहानी ने इस किताब के मंत्रों को पढ़ा और एक जादुई शक्तियां प्राप्त की। उसने साहस से कोठी की रानी का सामना किया। रानी को यह देखकर हैरानी हुई कि कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। सुहानी ने रानी के सामने आते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति से मैं नहीं डरती। अगर तुम सच में इतनी शक्तिशाली हो तो अपना दिल मुझे दे दो और मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। कोठी की रानी ने भयंकर क्रोध में आकर सुहानी पर हमला किया, लेकिन सुहानी ने मंत्रों का उच्चारण किया और अचानक रानी का रूप बदलने लगा। उसकी काली शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। फिर एक बड़ी आंधी आई और रानी की आत्मा उस महल से बाहर निकल गई। चंगेज खान, जो यह सब देख रहा था, घबराया। उसने सोचा था कि रानी की शक्तियों से वह सब कुछ नियंत्रित कर सकेगा, लेकिन अब उसकी सत्ता समाप्त हो गई। रानी की मौत के बाद महल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और चंगेज खान की ताकत खत्म हो गई। अब्बास और उसकी बेटियां वापस घर लौट आईं, लेकिन अब उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। साबिया और उसकी बहनों ने अपनी बहादुरी और साहस से न सिर्फ अपनी जिंदगी बचाई, बल्कि महल की काली शक्तियों को भी खत्म किया। उनका यह संघर्ष गांव में एक प्रेरणा बन गया और अब लोग उन्हें कोठी की रानी को हराने वाली बहनें के नाम से जानते थे।